नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों, कल और परसों हमने चेन्नई और प्रयागराज जोन के पीटी टेस्ट के बाद होने वाली जो डीबी की कट ऑफ आती है उसके बारे में डिटेल में एनालिसिस करके आपको बताया था कि किस कैटेगरी में किस जोन से कितनी कट ऑफ बढ़ सकती है। आज की इस वीडियो में हम आरआरसी अजमेर, जिसे जयपुर के नाम से भी जाना जाता है, इसके बारे में पूरी एनालिसिस करने वाले हैं और बताने वाले हैं कि फाइनल जो फर्स्ट डीबी के लिए कट ऑफ है वो किस कैटेगरी में कितनी जा सकती है। तो हमारे पास सारी चीज़ों का डाटा है कि टोटल कितने कैंडिडेट को बुलाया गया था, इसमें से कितने जो है एब्सेंट हुए हैं, कितनों ने पीटी टेस्ट दिया है, उसमें से कितने कैंडिडेट किस कैटेगरी में पास हुए हैं और किस कैटेगरी में कितने फेल हुए हैं, पिछली बार पीटी टेस्ट के लिए कितनी कट ऑफ गई थी, जो कि डीबी के लिए कितनी कट ऑफ बढ़ सकती है और फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है। सारी चीज़ों के बारे में हम लोग सबसे पहले एनालिसिस करेंगे, उसके बाद आपको लॉजिकल तरीके से बताएंगे कि कितनी कट ऑफ किस कैटेगरी में आरआरसी अजमेर जोन से बढ़ सकती है। तो आप सभी को पता होगा कि 29, 30, 31 और 1 अगस्त को ब्लॉक डेट रखी गई थी, यानी कि 1 अगस्त को पूरी तरह से इसका पीटी टेस्ट कंप्लीट हो गया था और रिजल्ट आने में मिनिमम 15 से 20 दिन का समय लग जाता है। तो ये मान के चलो कि 15 अगस्त के बाद ही आपका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। और इस वीडियो में जो हम कट ऑफ बताने वाले हैं ये सिर्फ फर्स्ट डीबी के लिए मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, क्योंकि जब सेकेंड डीबी लगती है कुछ कैंडिडेट डीबी टेस्ट में एब्सेंट हो जाते हैं या फिर किसी का मेडिकल पास नहीं हो पाता है, तो ऐसे कैंडिडेट की जितनी संख्या जो है बचती है उनके लिए सेकंड डीबी, थर्ड डीबी इस तरह से निकाली जाती है। तो वो जो है कट ऑफ कम करके फिर निकाली जा सकती है। तो अगर किसी के बहुत कम मार्क्स इस कट ऑफ से रहते हैं तो फिर वो भी उम्मीद लगा सकते हैं कि हमारा सेकंड या थर्ड डीबी में नाम आ सकता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के हम शुरू करते हैं और पूरी की पूरी जो पीडीएफ हमने बनाई है, स्लाइड्स बनाई हैं, उन सभी की अच्छे से एनालिसिस करके आपको बताते हैं कि किस कैटेगरी की कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। चलिए चलते हैं हमारी स्क्रीन पर। तो देखिए ये है एनडब्ल्यूआर जयपुर जोन, जिसे आरआरसी अजमेर भी कहते हैं। इसकी हम फाइनल मेरिट की जो है एनालिसिस करेंगे। इसमें कैटेगरी वाइज वैकेंसी, पीईटी की टोटल अटेंडेंस ओवरव्यू और ओपन वैकेंसी, क्वालिफाइड कैंडिडेट। सबसे पहले देखेंगे कैटेगरी वाइज वैकेंसी क्या थी। टोटल वैकेंसी थी 797 यूआर की, 217 ओबीसी की, एससी की 191, एसटी की 77 और ईडब्ल्यूएस की 151। टोटल वैकेंसी थी 1433, जिसमें 20% इस तरह से एक्स सर्विसमैन के लिए चली जाएंगी। टोटल 284 वैकेंसी, और सीसीए वाले कैंडिडेट के लिए टोटल इस तरह से चली जाएंगी 285 वैकेंसी। पीडब्ल्यूबीडी वाले कैंडिडेट के लिए टोटल 58 जो है वैकेंसी चली जाएंगी। कैटेगरी वाइज इस तरह से आप देख सकते हैं। इसके बाद ओपन वैकेंसी जो टोटल बचती है 56%, तो यूआर की 747, ओबीसी की 122, जो कि इसमें कट ऑफ नहीं दी गई है तो इनको हम लोग हटा सकते हैं। एससी की 107, एसटी की 44 और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की 85 वैकेंसी टोटल बचेगी। टोटल वैकेंसी 805 हो जाएंगी। इस तरह से अगर हम पीईटी अटेंडेंस के बात करें तो टोटल कैंडिडेट 2373 बुलाए गए थे, जिसमें टोटल प्रेजेंट हुए थे 1739 और 634 एब्सेंट हो गए थे ब्लॉक डेट समेत मिलाकर। रिजल्ट की बात करें तो 1185 कैंडिडेट टोटल पास हुए हैं, प्रेजेंट का 68%। वहीं 554 जो है कैंडिडेट नॉट क्वालिफाई हो गए हैं, 30% प्रेजेंट कैंडिडेट का। अब पीटी क्वालिफाइड अगर कैटेगरी वाइज देखें हम तो यूआर कैटेगरी में मात्र 70 कैंडिडेट पास हुए थे, 51 फेल हुए थे, 121 टोटल आए थे। ओबीसी में 534 पास हुए थे, 192 फेल हो गए थे, 726 आए थे। एससी में 239 पास हुए थे, एसटी में 87 और ईडब्ल्यूएस में 255, टोटल 1125 इस तरह से हुए थे पास। तो यहाँ पे बात करेंगे हम रियल जो ओपन वैकेंसी है, तो रियल जो ओपन वैकेंसी बची थी यूआर के लिए, जैसे कि हमने देखा 447, एससी के लिए 107, एसटी के लिए 44 और ईडब्ल्यूएस के लिए 85। टोटल पीईटी क्वालिफाई कैंडिडेट थे यूआर में मात्र 70, ओबीसी में 534। लेकिन जो यहाँ पे 377 वैकेंसी एक्स्ट्रा यूआर में हो रही हैं, इसमें से ज़्यादातर जो कैंडिडेट है वो ओबीसी के जाएंगे, कुछ ईडब्ल्यूएस के जाएंगे, तो कुछ कैंडिडेट होंगे जो एससी एसटी से भी जा सकते हैं, लेकिन कम चांसेस हैं। तो इस तरह से रहेगा। तो ओबीसी की जो सीटें हैं वो यूआर वाली सीटें ओबीसी कैंडिडेट को मिलेंगी। तो 255 ईडब्ल्यूएस के पास हुए हैं, 87 एसटी के और एससी के 239, टोटल इतने कैंडिडेट एक्स्ट्रा पास हुए हैं। अब कट ऑफ की अगर हम बात करें तो यूआर कैटेगरी में 79.70 पहले ही से ही गई है। इसमें 1.5 से 2 मार्क्स आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि कुछ ओबीसी के कैंडिडेट भी रहेंगे यूआर के, जो कि ऑलरेडी यूआर में ही चले गए हैं।
तो यूआर की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो 81.7 तक जा सकती है। ओबीसी में कोई कट ऑफ है नहीं। एससी की बात करें तो 2.5 से 3 मार्क्स इंक्रीज होकर 74.5 तक हो सकती है। एसटी की बात करें तो 2 से 2.5 बढ़कर ये भी 74 तक जा सकती है। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 3 से 4 बढ़ के 74.5 तक जाने के चांसेस हैं। अब आपको ये लगेगा कि ये जो हमारी कैटेगरी वाइज डाटा है वो कैसे आया है। तो जो एग्ज़ाम होता है, जैसे कि आपको रोल नंबर मिलता है, बहुत अंक जिसमें होते हैं, तो इसमें जो आगे के 6 अंक होते हैं ये कैटेगरी डिसाइड करते हैं, बीच के जो अंक होते हैं वो जॉन डिसाइड करते हैं, और कुछ अंक जो है कौन सी वैकेंसी है उसको डिसाइड करते हैं। तो इस तरह से जो है रोल नंबर की वजह से हमको कैटेगरी पता चलती है कैंडिडेट की, कौन सा कैंडिडेट किस कैटेगरी का है। बाकी ये हमारी एनालिसिस रही थी। तो जैसे इसके मार्क्स हैं उन सभी के लिए कॉन्ग्रेचुलेसन, और जिनके मार्क्स कम रह रहे हैं तो आगे के एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिएगा और रिजल्ट का इंतज़ार करिएगा। जब सेकंड डीवी का रिजल्ट आएगा, थर्ड डीवी का रिजल्ट आएगा, तो आपके चांसेस बनेंगे कि अगर कम मार्क्स भी हैं तब भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। बाकी आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया से तैयारी जरूर करना। तो दोस्तों ये थी आरआरसी अजमेर यानी कि जयपुर जोन के पूरे डाटा का एनालिसिस जो मैंने कट ऑफ बताई है। जो भी इसके कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स लेके आए हैं उनका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। बाकी जिनके थोड़े बहुत कम हैं वो सेकंड या थर्ड डीवी का इंतज़ार कर सकते हैं। इसके अलावा आप सभी ये ध्यान रखना कि जिसके भी थोड़े कम मार्क्स हैं तो वो अगले एग्ज़ाम की तैयारी करें, निराश ना हो। बाकी इंतज़ार करें कि उनका भी नाम आ सकता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में यही था। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगले किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो ये कमेंट में ज़रूर बताना। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।